क्या होता है कि टीचर देखो, सारे बच्चों को गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे क्या होता है, रिश्ता मजबूत होता है। ये नजरिया है, दो नजरिया। ओके, गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना, कहते हैं ना कि दो रिश्तों में अगर गिफ्ट लेना देना होता है, जैसे परिवार में, रिलेशन में, रिलेटिव में, गिफ्ट लेने देने से रिश्ता मजबूत होता है। सही बात है, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ती है। सही बात है। और गिफ्ट की लेकिन कीमत नहीं होनी चाहिए। गिफ्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको पैसा से, प्राइस टैग से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कि बच्चा लोग को ज़्यादा ही खुशी मिलता है टीचर को पैसे दे करके, लेकिन क्या होता है कि बच्चे आजकल क्या हो गया कि समझते हैं कि टीचर को गिफ्ट देना एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि उनकी ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पढ़ना, स्टडी करना, लाइफ में कुछ बनना। तुम यहाँ पर जो आए हो, तुम्हारे माँ बाप कुछ सोच के भेजे कि नहीं भेजा? देखो, कुछ बच्चा इस छोटा सा है, इसके पापा डेली फ़ोन करते हैं मुझे, अब बोलते सर फ़ोन उसको दे दिया, आप तो बोल दिए थे देने के लिए, दे दिया, लेकिन उसका फ़ोन चेक करते रहिएगा, कहीं कि उसके बारे में पता चला कि कोई लड़कियों से बात करता रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा गाँव घर में तो बहुत ही आसान होता है ऐसा बात करना, मौका मिला बात कर लेगा, हम कहे बात करो, कोई दिक्कत नहीं, बात करने को बुराई नहीं है। लेकिन भर दिन मोबाइल में लगे रहो, भाई क्या जानू क्या हाल है, खाना खा ली कि नहीं खा लियो, चावल खा ली कि नहीं खा लियो, आलू पकाड़ी कि नहीं पकाड़ी, ये सब क्या बात है, मिस यूज़ है। तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूंगा, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे। टीचर्स डे के लिए क्या होता है, बच्चा बहुत ही एक्साइटेड होता है, टीचर को गिफ्ट देना, प्रोग्राम करना है, मस्ती चलेगा, एंजॉय होगा। अरे बच्चा टीचर्स डे की अहमियत को कम समझता है और टीचर्स डे का अपना एंजॉयमेंट ज़्यादा, इसके लिए तैयारी होती है मैक्सिमम। ये केक करते हैं, केक कितना बर्बाद होते हैं खाने पीने के, सोचो अपने हिंदुस्तान में कितनी गुर्बत है। लोग गरीबी को, लोगों देखो ना, फोटो दे करके, मोबाइल में दे करके, वीडियो दे करके आंख से आंसू गिरता रहता है। समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? कीचड़ से निकाला वो खाना जो फीका रहता है, कितने गरीब लोग वहां से निकाल के खाते हैं। देखो कभी ऐसा वीडियो सब, देखो तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय परिवर्तित हो जाएगा देख कर, सही में बना, आंख से आंसू गिरता भी है वहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर, तुम लोग क्या करते हो, सब लाते हो केक, सारा बैच का बच्चा सब लाएगा, हर बैच में चलता है, केक लाएगा, केक को यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, बर्बाद करेगा, उधर गिरा रहा है, उधर गिरा रहा है, खाने की चीज को गिरा रहा है। इस बात के मैं खिलाफ हूँ, समझ रहे हो? खाने की चीज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अगर तुम लाए हो खाने के लिए तो सबको खिलाओ। ओके, अब उसको यहाँ लगा के गिरा रहे खाना, यही खाना के लिए कितना लोग भूखे मर रहे हैं, गुर्बत में लोग जी रहे हैं अपने हिंदुस्तान में। ऐसे एक दो लोग नहीं है, हर दिन लाखों लोग गरीबी से जूझ रहे हैं अपने हिंदुस्तान में। देख करके तुमको अगल बगल में तुमको मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा तुमको खाना पीना टाइम पे मिल रहा है, माँ बाप तुमको दे रहा है, तो जहाँ तुमको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना, वो तुम ना शुक्र हो करके तुम मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ये चीज़ के खिलाफ। उसके अलावा क्या होता है कि सारे बच्चों के पास पैसे की फरावानी तो नहीं है, कुछ बच्चों के पास आसानी से पैसा मिल जाता है, किसी को पैसे की दिक्कत होती है। क्या हम लोग अहमियत समझते हैं, कमाने लगे ना, तो 1-1 रुपये क्या हमें समझते हैं फालतू। तुम मुझे बोलो ना सर कि अब मार्केट में जाइए, हमको खाने का मन नहीं है, सर चलिए ना खाते हैं, जबरदस्ती तुमको खिलाना होगा तो हम दोस्त है मेरा तो खिला देंगे, बट मेरा खाने का मन नहीं है, जबरदस्ती तुम टाइम बर्बाद करो, पैसा बर्बाद करो, नहीं खिलाएंगे हम, 1 रुपया भी खर्चा नहीं करेंगे। अब मेरा तुमको यकीन नहीं होगा, मेरा डेली का 1 रुपया भी खर्चा नहीं फालतू, 1 रुपया भी फालतू खर्चा नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? पैसे की अहमियत है, जबकि 1 रुपया मेरे लिए अहमियत रखता है, और 1 रुपया मेरे लिए, मेरे जेब में हो सकता है मेरे पास 200 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया खर्चा कर सकते हैं, इतना औकात है, खर्च कर सकते हैं एक बार में। जैसे वो लेज लाती है, खा लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20-25 रुपया खाती है, उसको खर्चा मिलता है, पानी मिलता है, तो ठीक है, खर्चा पानी मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पर बच्चे जिनको खर्चा पानी का पैसा नहीं मिलता है। यार पैसा कितना मुश्किल से फैमिली वाले कमाते हैं, पेरेंट्स कमाते हैं, घर में पापा कमाते हैं या मम्मी कमाती है, जो भी कमाती है, कितने मेहनत से कमाते हैं, सोच रहे हो? अब तुम उन पैसों का इस्तेमाल करके, आपको बच्चा गिफ्ट दे दिया, ठीक है चलो, तुम्हारा अपना गिफ्ट तो नहीं दिया, तुम तो मम्मी पापा का पैसा लगा के दे दिया, चलो ठीक है। अब एक बच्चा बोला सर हम लोग तो डेली, एक बच्चा मुझे लॉजिक दिया, हम लोग गिफ्ट ले लेंगे, तो वो बच्चा लॉजिक का दिया, सर हम तो डेली 150 रुपया ऐसे खर्चा कर देते हैं हम अपने टीचर को का नहीं देंगे, ऐसे फालतू में खर्च कर सकते हैं इसमें, हाँ ठीक है तुम अपनी जगह सही हो, ठीक है। लेकिन क्या प्रॉब्लम होता है कि सब बच्चा इसमें से दमा लोग, इतना बच्चा हो, कुछ बच्चों ने गिफ्ट के लिए अरेंजमेंट किया, अपना नाश्ता के लिए अरेंजमेंट किया, सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया। अब कुछ बच्चा जो है पैसा नहीं दे पाया, तो मांगने गया उससे, अब नहीं दिया, अब उसको बुरा लगा, अब वो नहीं आएगा प्रोग्राम में, अब मुझे कितना बुरा लगेगा। अब इसका मतलब तो वो सोच रहा है कि टीचर जो है, हम टीचर को गिफ्ट नहीं देंगे, जबकि जानता है कि टीचर गिफ्ट से, जो टीचर अच्छा टीचर होगा, समझदार टीचर होगा, वो बच्चों को गिफ्ट से तो आके या नहीं, सीधी सी बात है। तुम आकर खाली सर के लिए इतनी बड़ी बात होगी, तुम सर को आके विश कर दो, और सर की सबसे बड़ी गिफ्ट क्या होगी जानते हो? तुम जिस दिन कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी बड़ाई होने लगी, तुम इस टीचर के पास पढ़ रहे हो। कामयाब का क्या मतलब है? बड़का कॉलेज में पढ़ने जाना, ये नहीं। कामयाब तो तुम्हारे अंदर परिवर्तन होना चाहिए, यहाँ पढ़ करके तुम्हारे अंदर परिवर्तन होना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे नाम करेंगे, मेरे बच्चों में परिवर्तन हुआ, बदलाव आया, ये कामयाबी है। टॉपर बनना कामयाबी नहीं मानते, हमारा मानना ही है। हाँ पढ़ोगे अच्छा से अच्छा पोस्ट पे तो जावे करोगे, गारंटी है। तो उस बच्चों को तकलीफ होता है, अब उस बच्चे को तकलीफ होता है, मुझे तकलीफ होती है, समझ रहे हो?
बहुत तकलीफ होती है कि बच्चा पैसा के लिए, तुम पैसा मांगा वो पैसा नहीं दे पाया, ठीक है। कहे कि बच्चों के अंदर, हर इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है, ज़मीर समझते हो ना? हाँ, ज़मीर होता है, स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान एक होता है, अपना स्वाभिमान होता है। तो हर व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, उसको जरा भी अपना ठेस ज़मीर ठेस पहुंच जाए उसको पसंद नहीं है। हर इंसान का अपना एक ज़मीर है। अब तुम पैसा नहीं दिया, अब तू नहीं आएगा, कहेगा कि नाश्ता हम खाए नहीं करेंगे, हम तो पैसा नहीं दिए, हम तो किक खाए नहीं करेंगे, हम तो पैसा नहीं दिया। इस चीज़ के हम खिलाफ है, जबकि वो बच्चा प्रेशर नहीं डाला है। लेकिन मैं ये मानना है कि अगर मान लो कि तुम प्रोग्राम कर रहे हो, कहीं पर कर रहे हो, हम तो इस बार करेंगे नहीं, हम तो पहले डिसाइड कर लिए कब नहीं करना है, अब पैसा बच्चों से लेना ही नहीं है, इस बार से हमेशा के लिए रहेगा ये बात, बच्चों से गिफ्ट वगैरह नहीं लेना। हाँ, अपना कमाओगे, कभी लाइफ में फ्यूचर में कभी कमाओगे, अपना पहले कमाएगा, तुम शौक होगा सर के लिए गिफ्ट लेना तो ले लेना, तो हम तुमसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। इससे यही नहीं कि हम टीचर बहुत बड़े टीचर है, बाप रे बड़का मेरा बवाल हो गया है, तुम्हारी गिफ्ट से मेरा कोई ये नहीं होने वाला है कि हम क्या बोलते हैं तुम बहुत कुछ हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। खुशी मिलती है, बात समझ में आ रहा है, बच्चों को बहुत खुशी मिलती है टिचर को गिफ्ट देकर के, अंदरूनी खुशी मिलती है, और टीचर को भी खुशी मिलती है, समझो। ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं, लेकिन बच्चों का दिल ना दुखे इसके लिए। आपको बच्चा बड़ा गिफ्ट दे दिया, कोई छोटा गिफ्ट दिखा कर दिया ना, ठीक है। कहते नहीं है कि पैसा एक हाथ से किसी आदमी को हेल्प करो तो दूसरे आदमी को पता ना चले, देखा कर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे उसकी अहमियत क्या हो जाती है, गिर जाती है, समझे। तो इसी के खिलाफ मैं हूँ कि तुम लोग को जो है पैसा मतलब मैनेजमेंट जो करके कहीं भी करवाओ, कहीं भी प्रोग्राम करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक चीज़ का सॉल्यूशन देता हूँ, मैं तो अपने यहाँ सेलिब्रेट नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ का सॉल्यूशन देता हूँ, प्रोग्राम करो, प्रोग्राम करना जरूरी है, इससे सीखने को मिलता है। जैसे मान लो टीचर्स डे के दिन सर कुछ बोलेंगे, कुछ तो सीखने को मिलेगा ना, फालतू तो नहीं जाएगा ना। तो ये सेलिब्रेशन करना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट वर्क होता, ओके, प्रोजेक्ट वर्क होता या कुछ और भी होता तो बच्चों को सीखने को मिलता, पढ़ने के अलावा भी बहुत सारा एक्टिविटी करने को मिलता, ठीक है। लेकिन उस बच्चे को चाहिए, उस इंसान को चाहिए कि सारे बच्चे वहाँ पे अवेलेबल हो। अब तुम लोग चाह रहे हो कि सर सब बच्चा यहाँ पे अवेलेबल हो, तब सर को राजी करो, समझे। अब अवेलेबल तो होगा नहीं सारा बच्चा, जबकि बहुत टीचर्स डे के लिए, टीचर के लिए बहुत बड़ा दिन नहीं है, तुम लोग के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। टीचर कुछ बोलेंगे, आकर के तुमको सिखाएंगे, कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि हम इतना साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, समझे बात को। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट के मामले में बहुत आगे हैं, ओके। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, देखे थे तुम लोग, जिसमें मैं बहुत ही गमगीन था, परेशान था, देखा था ना। मैंने एक छोटा सा 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पेरेंट्स के बारे में, पिताजी के बारे में और माताजी के बारे में कुछ बताया था, ठीक है ना, बताया था, तुम लोग देखे होगे सर, है ना। कुछ बच्चा परेशान होकर के बहुत ज़्यादा मैसेज किया, मुझे कॉल किया, हम परेशान में मान गया। हमको कोई आदमी, किसी को अगर ज़ईफ़ आदमी को या कोई औरत को या किसी लेडी को या घर में अगर माँ बाप को कोई डांटता होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, नहीं, हमको बहुत ज़्यादा अंदर से झकझोर देता है, ये बात मुझे पसंद नहीं है, कोई भी इंसान हो, है ना, खासतौर से माँ बाप को तो बिल्कुल नहीं, ये इसको अलाउ ही नहीं करेंगे हम। माँ बाप तुम्हारे कितने खराब हो, समय मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस बात में, उस बात में हम बहुत गंभीर, बच्चा इतना सीरियस हो गया, सर को लग रहा है कुछ तबीयत खराब हो गया है, कुछ हो गया होगा, इतना बार कॉल किया, फिर सामने उससे हम बात किए। कुछ बच्चा ऐसा है, क्लोज है, बहुत क्लोज मेरा स्टूडेंट सब है। तो ऐसे 10,000 बच्चे जिनका रिश्ता टीचर से हमेशा लगा रहता है, ये ज़रूरी है, समझे। तो प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को चाहिए कि सारे बच्चों को परेशान ना किया जाए पैसा के लिए, ठीक है। और मैनेजमेंट कोशिश करे, टीचर करे पूरा मैनेजमेंट, लेकिन बच्चा कर रहा है कि टीचर से मैंने सेलिब्रेट कर रहे हो, तो बच्चों को चाहिए कि कम से कम उस बच्चों से ना, जो बच्चा मानी स्वाभिमानी टाइप का, तुम नहीं जानोगे स्वाभिमानी है कि नहीं, तो उन बच्चों से कम 1 रुपया ले लो। देखो इसका हालत ठीक नहीं है तो उसे 1 रुपया ले लो, 10 रुपया ले लो, 5 रुपया ले लो, ताकि वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे। 1 रुपया की अहमियत तो उसके उतने बराबर है। तो प्रोग्राम ऐसे होना चाहिए, समझे। आप प्रोग्राम होता है तो बच्चों को सीखने को मिलता है, समझे बात को। इसलिए गिफ्ट वगैरह के खिलाफ हम हैं, इसलिए खिलाफ है, पहले भी खिलाफ थे, लेकिन मिजाज में ये बात सब धीरे धीरे बच्चों का, लोगों का दिमाग डेवलप करता है, विचार आता है। लेकिन बच्चा लोग कुछ जानते हैं कि दे सकता है गिफ्ट, यहाँ बहुत सारा बच्चा गिफ्ट देने के लिए तैयार भी है, सब तैयार किए भी हुए, मुझे पता है। पहले से तुम लोग 1 हफ्ता पहले से प्रोग्राम कर रहे हो, मुझे पता है, सुरफुर हो रहा था ना, हम समझ गए थे, है ना, हाँ, सुरसार हो रहा था। लेकिन इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए, किसी को तकलीफ ना हो ना, और खास तौर से अपने दोस्तों को तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, और उसको आना चाहिए यहाँ पर। एक तो टीचर से अगर तुम्हारा लगाओ, तुम तो आना ही चाहिए, तुम हर हाल में। टीचर के लिए गिफ्ट मैटर ही नहीं करता यार, समझ। तुम आ गए, गिफ्ट सर को विश कर दिए, बहुत बड़ी बात है। तुम बच्चा लोग का लगता है गिफ्ट देंगे सर, मेरे लग रहा है सर के दिल में इज्जत बढ़ जाएगी मेरी। ऐसा नहीं है, इज्जत तब बढ़ेगी जब तुम एक टाइम आओगे, जब तुम कुछ करके आओगे, पढ़ लिख कर आओगे, कुछ तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट आएगा, ये आएगा, तब जाकर तुम्हारी इज्जत सर के दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ेगी। कोई भी टीचर हो, आदमी के एक टीचर को याद कर लिया, दूसरे टीचर को तो भूले हुए लुल है सर। बचपन वाले टीचर को तो भूलिए गए, बचपन वाले टीचर जो सबसे ज्यादा पढ़ाए थे, सबसे बेसिक स्ट्रॉन्ग किए थे, वो टीचर सबको सब लुल कर देता है। हायर क्लास वाले टीचर को अभी जो जहाँ पढ़ रहे तो वहाँ पर टीचर्स डे मनाना है, अब बाकी लुल तो बोले नहीं, टीचर्स डे नहीं है, फटीचर्स डे है ये,
ना सेलिब्रेशन डे बना दिया लोग। मैंने बच्चों लोग के लिए टीचर्स नहीं है, टीचर का अहमियत ही नहीं मानना है, बस खाली अपना प्रोग्राम करना है, कितना जो डांस होगा करो, सब कुछ करना है, एंजॉय करना है, सही बात, इसके खिलाफ हम नहीं है, ठीक है। लेकिन टीचर की जो अहमियत है वो केवल एक दिन नहीं होनी चाहिए, हमेशा के लिए होनी चाहिए, ठीक है, समझा। और उसको, उस प्यार को तुम एक गिफ्ट से नहीं तोल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मेरा मानना है कि टीचर्स डे जो है गिफ्ट डे नहीं मनाना चाहिए, उसको एज ए टीचर्स डे ही मनाना चाहिए, ठीक है। समझा, कुछ बात मेरे बात समझ आया। कितने के पेरेंट्स यहाँ पर हैं जिनके बाहर रहते हैं अपने फैमिली को छोड़ करके, सोचो बाहर कमा रहे हैं अपने फैमिली को छोड़ करके, किनको शौक है बाहर रह करके कमाना, बताओ किनको शौक है। अपने बाल बच्चा को देख करके बताओ, लोग वहाँ जब अकेलापन महसूस होता है ना बाहर में, फॉरेन में, तो रोना आता है, समझे, नहीं समझ में आ गया बात सब तुम लोग को। जब लोग यहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट पे जब जाते रहते हैं तो इतना गजब रोना आता है, जानते हो। वहाँ पर तुम लोगों तो यहाँ पर सर दर्द किया, कुछ किया, समझे बात को। तो यहाँ पर मम्मी है, पापा है, फैमिली है, ये है, वो डिस है। वहाँ अकेले पापा है या चचा या कोई भी गए हैं बाहर में, तो अकेले हैंडल करना पड़ता अपना। सर दर्द हो रहा है, बाल बच्चों से खाली फोन पे एक बार बात कर ली, बस हो गया। तुम लोग के लिए कहाँ काम आ, तुम लोग जो है लुल बने हुए हो, पैसा मिलता है और उसका मिसयूज कर रहे हो, समझ लो कि नहीं। यूज करो, सही जगह इस्तेमाल लगाओ पैसा का, ठीक है। और अहमियत अगर सही समय पैसा का नहीं समझा गया तो फिर तुमको बाद में ये पैसा रुलाएगा, हाँ, नहीं मिलेगा तुमको। जो लोग पैसे की इज्जत करते हैं ना, उसी को पैसा प्यार करता है, ठीक है, रिस्पेक्ट देता है, समझे। तो इसलिए तो मेरी बात से तुम लोग सहमत हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन हम फाइनली बात बोल देते हैं कि टीचर्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए, इसके खिलाफ हम नहीं हैं। लेकिन टीचर्स डे को एकदम प्रोग्राम बना कर एकदम करके बच्चे को तकलीफ दे करके और उसको गिफ्ट डे ही बना दो कि सर को गिफ्ट देना ही तभी टीचर्स डे होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक।